गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। भगवती माँ जनकात्मजा सीता की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव। माननीय श्रद्धेय श्री प्रणव चैतन्य जी महाराज, प्राचार्य श्री डॉक्टर विदेश दत्त जी महाराज, हमारे स्नेही श्री ब्रजेश चैतन्य जी महाराज और जिनके कुशल नेतृत्व में परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान पूज्य श्री वीरव्रती प्रबल जी महाराज के संकल्पों को गति प्रदान की जा रही है, ऐसे डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज, सुधीजन, विद्यार्थीगण, जैसा कि आप सबके संज्ञान में है, आज बड़ा अद्भुत दिवस है, भगवती माँ जनकनंदिनी जानकी का अवतरण दिवस। हम भारतवर्ष के लोग उत्सव प्रेमी हैं, उत्सव धर्मी लोग हैं। हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि, और पूरे वर्ष में संभवतः हमको नहीं लगता कि कोई एक दिन ऐसा जाता हो जब हमारे जीवन में उत्सव न हो। और यही सकारात्मकता, यही सात्विकता, यही हर्षोन्मुखी वृत्ति हमारी प्रसन्नता का आधार है। दुनिया की नज़र में भले ही, दुनिया की दृष्टि में भले ही हम आर्थिक रूप से उतने समृद्ध ना हो, तकनीकी रूप से उतने सक्षम ना हो, परंतु संभवतः यही जो जिजीविषा है, आनंद में जीने की प्रवृत्ति है भारतीयों की, वो दुनिया में अनूठी है, जो इनको सबसे अलग करके दिखाती है। यद्यपि सीता जी से संबद्ध जितने भी प्रसंग हैं वो प्रायः कह दिए गए, तथापि सीता जी के पिताजी का नाम है जनक, और ये सब जानते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि जनक भी एक उपाधि है। जनक अपने आप में कोई नाम नहीं है। जैसे राष्ट्रपति अपने आप में कोई नाम नहीं है, प्रधानमंत्री अपने आप में कोई नाम नहीं है, राज्यपाल अपने आप में कोई नाम नहीं है, मुख्यमंत्री अपने आप में कोई नाम नहीं है, जनक भी अपने आप में कोई संज्ञा नहीं है। उस पद पर जो भी बैठते हैं उनका नाम जनक हो जाता है। परंतु ये कौन से जनक हैं? बोले सीरध्वज जनक हैं। माता सीता जी के पिता होने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, वो जनक कौन से हैं? बोले सीरध्वज। एक संकेत आ रहा है कि सीता जी क्या हैं, सीरध्वज क्या है, और सीता जी का उद्भव कहाँ से हुआ है, ये बड़ा गूढ़ है, बहुत विचारणीय विषय है। भगवान राम की आह्लादनी शक्ति है, सर्वेश्वरी है, राजराजेश्वरी है, असंदिग्ध, ये सत्य है। परंतु मूल रूप में बहुत अद्भुत है कि धरा की गोद से मां सीता का उद्भव हुआ, और पिताजी का नाम है सीरध्वज। सीरध्वज माने सीर कहते हैं हल्के अग्रभाग को, हल्के अग्रभाग का नाम सीर है। अर्थात जनक जी महाराज के ध्वज पर हल का या हल चिन्हित किसान का या हल्की फाल का चिन्ह था, और वो संकेत करता है कि जनक जी महाराज धरती के उपासक हैं, जनक जी महाराज कृषि कर्म के परमाचार्य हैं, और जनक ही ऐसे हैं जिनमें कृषित्व और ऋषित्व दोनों साधनाएं सिद्ध हैं। वो राजा होकर के महायोगी हैं, और महायोगी होकर के बड़े उच्च कोटि के सम्राट हैं, साधना के उच्च शिखर पर आसीन हैं। तो व्यावहारिक जगत में कृषि कर्म का भी उनको बहुत सूक्ष्म बोध है। इसलिए कृषि कर्म को उपासना के रूप में, अपने व्यावहारिक जगत के पोषण के रूप में स्वीकार करने वाले सीरध्वज के यहाँ भगवती माँ वसुंधरा ने भगवती जनकात्मजा सीता को प्रदान किया है। तो मानो ऐसा लगता है कि सीता कृषि की, धरा की, खेती की कोई अधिष्ठात्री शक्ति, जिसका वर्णन ऋग्वेद में बहुत है।
परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने इस विषय में रामायण मीमांसा के अंतर्गत बहुत गंभीर, बहुत गूढ़ विचार किया है। भगवती जनकनंदिनी जानकी अर्थात इस समग्र प्रपंच की आह्लादनी शक्ति, पोषणी शक्ति, संपालिका शक्ति, संरक्षिका शक्ति। एक मंत्र आता है श्री सूक्त में, उस मंत्र को प्रस्तुत करने से पहले पद्म पुराण में आया है, मासी पुरुषोत्तमे विप्र माधवे माधव प्रिय, अर्थात माधवे माने वैशाख मासे, जो माधव को अत्यंत प्रिय है, उसमें नवमी तिथि को नवम्याम शुक्ल पक्षे च बासरे मंगले शुभे, मंगलवार के दिन भगवती सीता का प्रादुर्भाव हुआ और वो तिथि थी नवमी, वो मास था वैशाख, वो पक्ष था शुक्ल पक्ष, नक्षत्र था आश्लेषा और समय था मध्याह्न का। तो आश्चर्य की बात यह, प्रसंग बस कह दें, भगवान कृष्ण रात्रि के मध्य रात्रि में आ रहे हैं, अष्टमी तिथि को आ रहे हैं, भगवती राधिका भी अष्टमी तिथि को आ रही हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार नवमी तिथि को आते हैं, मध्याह्न में आते हैं, चैत्र में आते हैं, शुक्ल पक्ष में आते हैं। भगवती सीता जी मध्याह्न में आती हैं और नवमी तिथि को आती हैं और शुक्ल पक्ष में आती हैं। मास का भेद है, वो चैत्र में आते हैं, वैशाख में आती हैं। तो जैसे राधा कृष्ण के प्रादुर्भाव का समय लगभग एक जैसा है, मास का भेद है अथवा पक्ष का भेद है, ठीक वैसे ही सीताराम के प्रादुर्भाव का भी समय लगभग एक है, अभिजित मुहूर्त में। तो पद्म पुराण के अंतर्गत आया कि ये नवमी तिथि थी, ये था वो संयोग। बड़े बहुत सुखद आश्चर्य होते हैं कि लाखों वर्षों पूर्व की घटी हुई घटनाओं को आज भी हम श्रुत परंपरा से, कर्ण परंपरा से, शास्त्र परंपरा से जान रहे हैं और हम जन्म दिवस मना रहे हैं, हम उनके अवतरण का दिवस मना रहे हैं। और यही संकेत में एक बात कहूँ, हे भारतवासियों, हे मेरे प्यारे भारतवासियों, हे हिंदू, हे सनातन धर्मियों, ये तारीख, ये डेट तो केवल 2000 साल पहले शुरू हुई है। जिस तिथि के अनुसार, जिस दिनांक के अनुसार, जिस डेट के अनुसार आप अपने बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जन्मदिन मनाना है तो अवश्य तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए। जिस तिथि में आपके बालक का जन्म हुआ है, उस तिथि के देवता की पूजा होगी, शास्त्रीय विधि का पालन होगा। कहीं दुनिया में नहीं लिखा है डेट के अनुसार जन्मदिन मनाना। और आपसे इसलिए विशेष रूप से कह रहे हैं, भारतीय संस्कृति का पालन करने में आपकी निष्ठा है, आप ऋषि परंपरा में आपका जन्म हुआ है, माँ भारत की गोद में आप पले बढ़े हैं, तो कहाँ से डेट लेकर के आ गए? भगवान कृष्ण का जन्म दिवस आता है, अवतरण दिवस आता है, तो आप तिथि के अनुसार मनाते हैं। दीपावली, एकादशी, पूर्णिमा, होली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी और स्वयं आज भगवती जनकनंदिनी जानकी का आप अवतरण दिवस मना रहे हैं, सीता जी के विवाह का अवसर आता है तो तिथि चुनते हो, तो फिर आप अपने बच्चों के जन्मदिन को अंग्रेजी माध्यम की तिथियों से क्यों मना रहे हो? अपनी सनातन परंपरा के अनुसार मनाना चाहिए। अब आते हैं श्री सूक्त के माध्यम से भगवती माँ सीता के विषय में कुछ कह करके वाणी को विराम देंगे। शब्द तो अनंत है, समुद्र के समान है, कितना भी कहा जाए वो पूर्ण नहीं हो सकता। एक मंत्र है श्री सूक्त में, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पृष्ठाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पहुवै श्रियम। देखने में तो लगता है कि ये भगवती महामाया महालक्ष्मी का यहाँ वर्णन है, परंतु वस्तुतः इसके अंदर सन्निहित है भगवती सीता का समग्र इतिवृत्त, उनका ऐश्वर्य, उनकी महिमा। पूछा सीता जी का जन्म कहाँ से हुआ? बोले धरती की कोख से हुआ, धरती के अंदर से हुआ। तो गंधद्वाराम पद क्या कहता है? तत्र गंधवती पृथ्वी
गंधत्व पृथ्वी का लक्षण है, उसका परिचायक है। जहाँ गंध नहीं होगा वहाँ पृथ्वीत्व नहीं होगा। गंधत्व के बिना पृथ्वीत्व की संभावना नहीं है, अर्थात गंधत्व माने पृथ्वी का असाधारण लक्षण। तो जत्र जत्र गंधत्वम तत्र तत्र पृथ्वीत्वम जेन केनापि प्रकारेण, आप कहीं भी परीक्षण करके देखेंगे। अर्थात गंधद्वारा माने गंधः द्वारो जस्याः, गंध जिसके मुख भाग में है, प्रामाणिकता में है, जिसका आधार है गंध, वो क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी को द्वार बना करके जो भगवती प्रकट हुई वो है गंधद्वारा, और ताम गंधद्वारा माने सीताम। दुराधर्षाम, भगवती मां जनकनंदिनी जानकी ने एक प्रसंग में कहा, असंदेशात तु रामस्य तपसश्चाभिपालनात्। भगवती सीता जी कहती हैं कि मुझको राघव का संदेश नहीं मिला है, आदेश नहीं मिला है, और मैं वर्तमान में तपस्या कर रही हूं, इसलिए अरे दुष्ट रावण, मेरे पास में तुझको भस्म करने की सामर्थ्य है। भस्म भस्मार्ह तेजसा, मैं तुझको भस्म कर सकती हूं, परंतु राघव की आज्ञा नहीं है, और मैं तपस्या में लीन हूं। तपस्वी को तपस्या काल में क्षोभ नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए तू सुरक्षित है। मेरे पास वो सामर्थ्य है कि जला करके भस्म कर दूं। तो दुराधर्ष है भगवती सीता। अन्येन केनापि राक्षसेन दुष्टेन सठेन तस्याः सीतायाः दर्शनम नहीं भवितुं शक्नोति। अस्मादेव सा दुराधर्षा, और ताम दुराधर्षाम भगवतीम जनकनंदिनीम जानकीम सीताम। वो गंधद्वारा है, वो दुराधर्षा है, और नित्य पुष्टाम, जो पुष्ट है वही पुष्ट कर सकता है, जो तृप्त है वही तृप्त कर सकता है। पिपासित व्यक्ति, त्रस्त व्यक्ति दूसरे को क्या संतुष्टि देगा? इसलिए नित्य पुष्ट हैं और सारे संसार को पोषण देने वाली हैं। महाभारत में जब भीम हनुमान जी महाराज के पास गए और वहाँ दोनों का सम्मिलन हुआ, वायुपुत्रत्वेन भ्रातृत्व भाव का जागरण हुआ, तो हनुमान जी महाराज से पूछा कि प्रभु, भीम ने पूछा, महाराज इतने वृद्ध हो गए आप, इतने वर्ष बीत गए, आप यहाँ रहते हो तो खाने पीने की व्यवस्था क्या है? कदली वन में रहते हो। वहाँ हनुमान जी महाराज कहते हैं, भैया मुझको माँ सीता की कृपा से सब प्रकार के व्यंजन ही बैठे बैठे मिलते हैं। लाखों वर्षों के बाद द्वापर के अंत में भीम के सामने हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझको जो प्रसादी मिलती है ये मेरी माँ जनकजा का, जनक नंदिनी का, माँ सीता का कृपा प्रसाद है, मैं उसका लाडला हूँ, इसलिए भोजन मिलता है। तो नित्य पुष्टाम, और वो करीशनीम है। करीशनी शब्द के अर्थ, करीस कहते हैं अन्य कंडाओं को, जो गौ माता का जंगल में गोमय होता है, शुष्क गोमय, वो करीशनीम अर्थात वो भूमि से संबंध है। और करीशनी शब्द का अर्थ क्रियाशीला, अर्थात वो निष्क्रिय लोगों के द्वारा उपास्य नहीं है, वो सक्रिय लोगों के द्वारा, कर्मण्य लोगों के द्वारा, जो कर्म भाव में विश्वास रखते हैं, प्रमादियों के द्वारा, आलसियों के द्वारा नहीं। कुर्वन् नेवेह जिसी विषेद क्षतम समाह कुर्वन् नेवेह कर्माणि। वेद भी उपनिषद भी आपको, हमको, सबको उपदेश करते हैं कि करते हुए जियो। सैकड़ों वर्ष जीने की अभिलाषा है तो निष्क्रिय होकर के नहीं। तो करीशनीम है, गंधद्वाराम, दुराधर्षाम, नित्य पुष्टाम, करीशनीम, और ईश्वरी है भगवती जनक नंदिनी जानकी। वो त्रैलोकी की शासिका है। अध्यात्म रामायण में हनुमान जी महाराज से भगवती सीता ने स्वयं कहा, राम कुछ भी नहीं करते। समग्र घटनाओं का जिनका श्रेय भगवान राम को दिया जाता है, सीता जी ने कहा सब मैंने किया। रावण का वध हो, चाहे समुद्र का सेतु निर्माण हो, और चाहे बाली को मार करके सुग्रीव को शासन पर अधिरोह करना, शासन पर आसीन करना हो, सब कार्य मेरे द्वारा संपन्न है। ब्रह्म सत्ता संपन्न निष्क्रियत्व विशिष्ट राम के बारे में कहकर कहती है, समग्र क्रियाशीलता मेरे द्वारा संपन्न होती है। तो सीता जी ईश्वरी हैं। और ये बात बहुत सुंदर ढंग से एक रूपक के रूप में, जब विवाह का समय समीप आ रहा है सीता जी और राम जी का, तो विवाह से पूर्व भगवती सीता मंदिर में गई हैं अंबिका की स्तुति करने के लिए।
वहाँ पर भगवती सीता और माँ जगदम्बा के बीच में परस्पर जो संवाद हुआ है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, इस संवाद का विभाजन करने पर सीता और माँ पार्वती के मध्य में कितना उत्कृष्ट भाव परिलक्षित होता है। वहाँ सीता जी के ऐश्वर्य का दर्शन होता है। ईश्वरीयम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों की ईश्वरी है, शासिका है, वो राम के द्वारा भी उपास्य है। ईश्वरीयम सर्वभूतानाम ताम सीताम इह उपाश्रय, उन्हीं माँ भगवती जनक नंदिनी जानकी माँ सीता का हम आश्रय लेते हैं। हम सबका कल्याण हो। रामचरितमानसकार बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जिन लोगों को अपने बालकों की और अपने पारिवारिक जनों की बुद्धि को शुद्ध करना है, परिमार्जित करना है, सात्विक बनाना है, वो सब मिलकर के भगवती माँ सीता के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें, जगत जननी सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावों, जासु कृपा निर्मल मति पावों। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज सर्वदा प्रायः इस मंत्र रूप चौपाइयों को, इन मंत्र रूप चौपाइयों को सबको बताते थे। इससे बुद्धि का वैलक्षण्य आता है, बुद्धि आती है, विवेक